छात्रावास प्रबंधन, खेल और योग शिक्षा। इस वीडियो में आपको योजनाओं से संबंधित कंप्लीट नॉलेज मिलेगा, जैसे कि विद्यार्थी कल्याण योजना रुपये 50 से लेकर रुपये 500 तक, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना रुपये 500 प्रतिवर्ष, मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना रुपये 15,000 एकमुश्त, अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना छात्रावासी को 8,000 रुपये, भोजन सहाय योजना 1,200 रुपये प्रति माह। इन सब का आपको डिटेल नॉलेज मिलेगा। अंत में आपको 30 IMP MCQ प्रश्न MCQ मिलेंगे। इस प्रकार छात्रावास एवं आश्रमों में कुल कितने छात्रावास एवं आश्रम संचालित है? तो इसका उत्तर है 3,273। तो इस प्रकार इस वीडियो में आपको जितना भी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सब का नॉलेज आपको मिलेगा। शिक्षा संचार का एक रूप है जो समाज में ज्ञान, अनुभव, कौशल और विचारों को एक समूह से दूसरे समूह तक पहुंचाती है। यह व्यक्ति के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन लाता है जो उनके व्यक्तिगत विकास और समाज की सेवा करने की उनकी क्षमता प्रदान करता है। शिक्षा का अर्थ है कि शिक्षा शब्द एजुकेशन शब्द लैटिन शब्द एडुकेयर्स से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है पालन पोषण करना या विकास करना। शिक्षा की परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों के अनुसार शिक्षा 3 प्रकार के होते हैं, इसको याद रखेंगे। औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। शिक्षा के उद्देश्य: निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 का, इनको आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 21 का 86वां संशोधन 2002 ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 21 का और RTE अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। RTE अधिनियम के शीर्षक में निःशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित है। निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य यह है कि किसी बच्चे जिसको उसके माता पिता द्वारा स्कूल में दाखिल किया गया है को छोड़कर कोई बच्चा जो उचित सरकार द्वारा समर्पित नहीं है, किसी किस्म की फीस या प्रभार या व्यय जो प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने से उसको रोके, अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अनिवार्य शिक्षा उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6 से 14 आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है। RTE अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21 क में यथा प्रतिष्ठापित बच्चे के इस मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर कानूनी बाध्यता रखता है। RTE अधिनियम के प्रमुख प्रावधान: किसी पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार। नवाचार क्या है? नवाचार का अर्थ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार किसी नवीनता को लागू करना, किसी स्थापित वस्तु में परिवर्तन लाना, एक नवीन प्रचलन स्थापित विधियों में परिवर्तन लाना इत्यादि है। नवाचार की आवश्यकता क्यों? नवाचार की विशेषताएं:
परिवर्तनकर्ता अर्थात नवाचारी शिक्षक की भूमिका। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है शैक्षणिक योजना, यहाँ से आप ध्यान देंगे, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। छात्रावास एवं आश्रम अंतर्गत संचालित योजनाएं। छात्रावास एवं आश्रम उद्देश्य अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान निःशुल्क आवासीय तथा मेस सुविधा उपलब्ध कराना। कुल 3,357 छात्रावास एवं आश्रम संचालित है। इसको याद रखेंगे, 3,357। एक 1,97,690 से ज़्यादा विद्यार्थी लाभान्वित। छात्रवृत्ति प्रति माह प्रति छात्र 1,500 रुपये। छात्र भोजन सहाय योजना प्रारंभ कब हुआ? 2005-06। राशि प्रति विद्यार्थी प्रति माह 1,200 रुपये। छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केंद्र योजना। दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों का अभाव बना रहता है, इसके कारण छात्रावास आश्रमों में निवासरत विद्यार्थी कठिन विषयों में कमजोर रह जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को विशेष शिक्षक के माध्यम से कठिन विषयों के परीक्षा परिणाम पर गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने योग्य बनाना है। उद्देश्य कोचिंग द्वारा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, वाणिज्य विषयों से संबंधित कमजोरी को दूर करने हेतु अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था। स्वस्थ तन स्वस्थ मन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। उद्देश्य विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत छात्र छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु। प्रारंभ वर्ष 2007 से 8। लाभ अनुबंधित निजी चिकित्सकों द्वारा माह में 2 बार विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण। विद्यार्थी कल्याण योजना। लाभार्थी गरीब अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थी। उद्देश्य आकस्मिक चिकित्सा, गणवेश एवं उनकी विभिन्न रुचियों को प्रोत्साहन तथा व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश। राशि ₹50 से लेकर 500 रुपये तक। प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना। उद्देश्य अनुसूचित जाति या जनजाति के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को अधिकतम प्रावीण्यता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना। पात्रता हेतु शर्तें। माध्यमिक तथा हाई स्कूल के प्रथम प्रयास में ही परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी कक्षा 5वीं तथा 8वीं की परीक्षा में कम से कम 45% अंक प्राप्त, लगातार उत्तीर्ण होने पर हाई स्कूल तक। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। अनुसूचित जाति जनजाति की कन्याओं को शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु यह योजना संचालित है। सलाव में कक्षा 6वीं में प्रथम बार प्रवेशित अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राएं इसके लिए पात्र है। छात्रवृत्ति ₹500 प्रति वर्ष 10 माह हेतु। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय योजना। विद्यार्थियों को पढ़ाई हेतु प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना संचालित है। पात्रता कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत शासकीय या अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान प्राप्त हिंदी अंग्रेजी माध्यम एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय हिंदी या अंग्रेजी माध्यम जिसमें छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम संचालित है। निःशुल्क गणवेश प्रदाय योजना। उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई हेतु प्रोत्साहन देने के लिए। पात्रता कक्षा 1 से 8 तक शासकीय विद्यालयों के बालक बालिकाओं को 2 सेट गणवेश प्रदाय। पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के बालक या बालिकाओं को 1 सेट गणवेश प्रदाय। सरस्वती साइकिल योजना। उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।
पात्रता शासकीय एवं अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था में अध्ययनरत बालिका। शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत कक्षा 9 के छात्राओं के ST SC BPL वर्ग की बालिका। छात्र दुर्घटना बीमा उद्देश्य विद्यार्थियों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करना। पात्र प्राथमिक उच्चतर माध्यमिक स्तर के सभी छात्र छात्राएं एवं महाविद्यालयीन छात्र या छात्राएं। मिलने वाले लाभ मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में 1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति, आंशिक अपंगता पर 50,000 रुपए की क्षतिपूर्ति, भैषजिक उपचार हेतु 25,000 रुपये अधिकतम। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति की कन्याओं को शिक्षा में प्रोत्साहन। पात्र शालाओं में कक्षा 6वीं में प्रथम बार प्रवेशित अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राएं छात्रवृत्ति ₹500 प्रति वर्ष 10 माह हेतु। अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना उद्देश्य अस्वच्छ धंधों में लगे हुए परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन। पात्र अस्वच्छ धंधा व्यवसाय में कार्यरत माता पिता के कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को माता पिता के अस्वच्छ धंधा व्यवसाय ऑनलाइन बने प्रमाण पत्र के आधार पर छात्रवृत्ति छात्रावासी को 8,000 रुपये और गैर छात्रावासी को 3,500 रुपये प्रति वर्ष 10 माह हेतु। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना उद्देश्य SC या ST मेधावी छात्रों की पढ़ाई में निरंतरता हेतु प्रोत्साहन राशि ₹15,000 एकमुश्त एक बार दे। छात्रवृत्ति योजना BPL छात्रवृत्ति पात्र गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों के छात्रों हेतु। प्रारंभ सत्र 2005 से 6 लाभ स्नातक स्तर पर ₹300 प्रति माह की दर से 10 माह तक, स्नातकोत्तर स्तर ₹500 प्रति माह की दर से 10 माह तक। BPL बुक बैंक योजना राज्य शासन द्वारा संचालित प्रारंभ 2005 पात्र BPL छात्र छात्राओं। लाभ स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रतिवर्ष पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकें महाविद्यालय द्वारा क्रय। मुफ्त स्टेशनरी या पुस्तक प्रदाय योजना पात्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी लाभ स्नातक स्तर पर ₹50 प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी एवं प्रति 2 विद्यार्थी ₹600 की पुस्तकें। स्नातकोत्तर स्तर पर ₹50 प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी तथा प्रति 2 विद्यार्थी ₹800 की पुस्तकें। विविध मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना लाभार्थी अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी उप योजना क्षेत्र तथा नक्सल प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ वर्ष सन 2010। योजना के 4 घटक है। आस्था नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के लिए दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में आस्था गुरुकुल विद्यालय संचालित है। इस विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक पूरे वर्ष भर निःशुल्क शिक्षा भोजन मनोरंजन खेल एवं आवास आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष 2007 में यह योजना प्रारंभ की गई थी। निष्ठा इसके तहत पीड़ित परिवारों के लिए कक्षा 1 से 12वीं के विद्यार्थियों को राजनांदगांव जिले के निजी शालाओं में अध्ययन कराया जाता था। वर्ष 2020-21 से यह योजना बंद कर दी गई है। प्रयास छत्तीसगढ़ राज्य के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र सहित गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नक्सल प्रभावित LWE जिलों के आदिवासी उप योजना क्षेत्र के विद्यार्थियों को
कक्षा 9वीं से 12वीं तक शालेय शिक्षा के साथ साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, राष्ट्रीय प्रतिभा, NTSE, CA, CS, CMA तथा क्लैट इत्यादि प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान कर इन विद्यार्थियों की स्वयं की प्रतिभा के बल पर सफल होने योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में जिला रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, कांकेर, कोरबा, जसपुर तथा बालोद जिला मुख्यालय में कुल 14 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। इसको याद रखेंगे, कुल कितना है? 14 प्रयास आवासीय विद्यालय। सहयोग: इस योजना अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान की जाती है। उक्त योजना वर्तमान में दंतेवाड़ा मुख्यालय में संचालित है। शैक्षणिक अधिनियम: अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, भारत में शिक्षा का अधिकार। यह संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित है। 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया था और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, RTE एक्ट बनाया गया। योजना भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था तथा 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। छत्तीसगढ़ में RTE 12(1)C योजना का लाभ सत्र 2010-11 से दिया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताएं: RTE अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। धारा 12(1)C में कहा गया है कि गैर अल्पसंख्यक, निजी, गैर सहायता प्राप्त स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए प्रवेश स्तर ग्रेड में कम से कम 25% सीटें आरक्षित करें। यह विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए एक उपयुक्त आयु से संबंधित कक्षा में भर्ती करने का प्रावधान भी करता है। भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसको याद रखेंगे, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र और राज्य दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं। यह निम्नलिखित का निषेध करता है: शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया, प्रति व्यक्ति शुल्क, शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन, बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय। विशेष पूर्व में अधिनियम का लाभ कक्षा 8वीं तक ही दिया जाता था, परंतु अब इसमें छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर संशोधन कर सत्र 2019 में इसकी मान्यता बढ़ाकर कक्षा 12वीं तक कर दी गई है। इस अधिनियम के तहत 3 से 6.5 वर्ष तक के बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल के प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं। इस योजना से प्रवेशी छात्र कक्षा 12वीं तक निःशुल्क चयनित स्कूल से अध्ययन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था में प्रताड़ना, रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम। किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी छात्र अथवा छात्रा द्वारा किसी दूसरे छात्र अथवा छात्रा को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाना रैगिंग कहलाता है। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा तत्संबंध में दिनांक 17/1/2002 को एक अधिनियम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम 2001 पारित किया गया था। अधिनियम का उद्देश्य राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उससे संबंधित मामलों और आनुषंगिक विषयों का निवारण किया जाना। रैगिंग किसी छात्र अथवा छात्रा का मजाक उड़ाना, ऐसा कार्य करने के लिए उकसाना, बाध्य करना। रैगिंग के प्रयास या रैगिंग का दुष्प्रेरण दंड 5 वर्ष से अधिक का कारावास अथवा 5,000 रुपये से अधिक का जुर्माना अथवा कारावास और जुर्माना दोनों। रैगिंग के अपराध में संलिप्त छात्र के विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाहियां की जा सकती है:
परीक्षोपयोगी प्रश्न, छात्रावास एवं आश्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। छात्र भोजन सहाय योजना कब शुरू हुई? इसका उत्तर है वर्ष 2005-06। विशेष शिक्षण केंद्र योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है कमजोरी को दूर करने के लिए अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था। स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना कब शुरू हुई? इसका उत्तर है 2007-08। छात्रावास एवं आश्रमों में कुल कितने छात्रावास और आश्रम संचालित है? तो इसको याद रखेंगे, इसका है 3357। क्लियर है? इसको सुधार लेंगे, 3357। छात्र भोजन सहाय योजना में प्रति विद्यार्थी प्रति माह कितनी राशि होती है? इसका उत्तर है 500 रुपये। विशेष शिक्षण केंद्र योजना में किसे अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था की जाती है? तो कुछ विषयों में कमजोर छात्र। स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना में माह में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कितनी बार किया जाता है? 2 बार। छात्रावास एवं आश्रम के लिए प्रति माह प्रति छात्र की छात्रवृत्ति कितनी है? इसका उत्तर है 900 रुपये। स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2007-08। विशेष शिक्षण केंद्र योजना के अंतर्गत किन विषयों का अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाता है? गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, वाणिज्य। प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना की पात्रता हेतु कितने प्रतिशत अंक अनिवार्य है? 45%। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति की राशि कितनी है? 500 रुपये। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना किसके लिए है? अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की कन्याओं के लिए। किस योजना में छात्रों के विभिन्न रुचियों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है? विद्यार्थी कल्याण योजना। किस योजना में कक्षा 6वीं में प्रथम बार प्रवेशित अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राएं पात्र है? कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। किस योजना में अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राएं प्रावीण्य के लिए पात्र होती है? कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। किस योजना में विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश का प्रोत्साहन है? विद्यार्थी कल्याण योजना। किस योजना की सहायता से अनुसूचित जाति जनजाति की कन्याओं को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनी वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? 500 रुपये प्रति वर्ष। अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रावासी को सालाना कितनी राशि प्रदान की जाती है? 3500 रुपये। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत SC/ST मेधावी छात्रों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? 15,000 रुपये। छात्र दुर्घटना बीमा के अंतर्गत आते हैं प्राथमिक उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राएं।
छात्र दुर्घटना बीमा में मृत्यु या पूर्ण अपंगता की स्थिति में कितनी क्षतिपूर्ति होती है? 1,00,000 रुपए। आंशिक अपंगता की स्थिति में छात्र दुर्घटना बीमा से कितनी क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है? 50,000 रुपए। भैंसजिक उपचार हेतु अधिकतम कितने रुपए छात्र दुर्घटना बीमा में मिलते हैं? 25,000 रुपए। छात्र दुर्घटना बीमा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों को दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करना। छात्रावासी को सालाना कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी? 8,000 रुपए। गैर छात्रावासी को सालाना कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी? 3,500 रुपए। छात्रावासी को कितने माहों के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी? 10 माह के लिए।